हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक बौद्ध धर्म का, जिसका सोर्स रहेगा हमारा घटना चक्र का पॉइंटर। जो भी ये बौद्ध धर्म का पढ़ेंगे टॉपिक घटना चक्र का पॉइंटर का मान लीजिए। करते हैं स्टार्ट। इससे पहले इस टॉपिक को यानी बौद्ध धर्म को हम लोग लूसेंट से कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को। पहला पॉइंट देखते हैं। गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व मतलब जो पहली सन स्टार्ट होती है उससे भी पीछे बैकडेट जाए तो ईसा पूर्व, ये ईसवी और उससे पूर्व की बात होती है। ठीक है। बुद्ध के जीवन की वह घटना, अगला पॉइंट की बात कर रहे हैं, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है निष्क्रमण यानी निष्कासन, यानी कि उनका जो गृह त्याग, उन्होंने अपनी 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया था। उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इस चीज को याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किससे? कोलीय वंश से। ठीक है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये चीज तो पता होगी सबको, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जो बुद्ध भगवान है उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, जो बुद्ध हैं उनको बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद उनको बुद्ध कहा गया। ठीक है ना। उसके पहले वो सिद्धार्थ नाम से ही जाने जाते थे, गौतम नाम से। अगला देखते हैं बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रमपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। यानी ये 1 2 3 4 5 अभिलेख दिए गए हैं। तो पूछा है इनमें से वह एक अभिलेख कौन सा है जो इस की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी कौन सा इन 5 अभिलेख में से कौन सा एक सोर्स ऐसा है जो ये पुष्टि करता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा अभिलेख है? रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला है अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल। इन चारों में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो किसके? मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि महापरिनिर्वाण क्या होता है? पता है आपको? मैं बता देता हूँ। मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। ठीक है। मृत्यु कहलाए या फिर निधन कहलाए। क्या कहलाए? निधन। तो मृत्यु या निधन, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो बुद्ध जी का निधन कब हुआ था? हाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या पड़ती है? कुशीनगर। ठीक है, वहां पर हुआ था। अगला पॉइंट है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण निर्माण हुआ था और वहीं पर ये महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। कहाँ पर? कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो देखो, कौशल और मगध, यानी कि कौशल और मगध का जो संबंध है उनके जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति। अच्छा, यहाँ वो कहना चाह रहा है कि गौतम बुद्ध भगवान ने स्वयं अंतिम जिसको शिक्षित किया था, दीक्षित किया था, कौन था वो? उनका शिष्य था कौन? सुभद्र। कौन था? सुभद्र। अगला पॉइंट है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। कहाँ पर? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में।
बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, क्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यानी जो निर्वाण है किसको कहते हैं? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आलार कलाम के। आलार कलाम कौन थे? तो वो बुद्ध के गुरु, एक गुरु लिखा ना, या लिख लीजिए पहले गुरु। कौन थे वो? पहले गुरु। ठीक है, बुद्ध पहले गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर? श्रावस्ती में। ये चीज पॉइंट याद रखना, ये कई बार आया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला पॉइंट, बुद्ध कौशाम्बी आए थे, किसके राज्य में? उदयन के राज्य में। ठीक है, अगला पॉइंट, जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये सभी पॉइंट एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए एक तरह से ये आप PYQ कर रहे हैं, और इसका जो टॉपिक है वो कवर लूसेंट से हो चुका है। तो आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। किसने? महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। तो आपको ये जो इनकी मृत्यु के बाद चार संगीतियां हुई थी, चार परिषद हुई थी, एक दो तीन चार, तो चारों को आपको क्या याद रखने हैं? पहला तो आपको रखना है स्थान, क्या याद रखना है? स्थान। ठीक है, ये बहुत ही कंपल्सरी है। दूसरा, उस समय किसका शासन था, यानी किसके शासन काल में हुई थी संगीति। तीसरा, इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या रखना है याद? अध्यक्ष। ये एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाती है। और चौथा, सन, यानी कौन सी सन में हुई थी। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी है। अगले पॉइंट चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी किसने? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र। वो कह रहा है कश्मीर में। चौथी स्थान क्या है? कश्मीर। संगीति कौन सी है? चतुर्थ, चौथी। तो उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? वसुमित्र। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तो क्या हुआ था, जब फोर्थ नंबर की संगीति हुई थी, तो उसके बाद ये जो धर्म है वो दो भागों में बट गया था। क्या था? एक था हीनयान, ठीक है, एक था हीनयान, और एक था महायान। ठीक है, महायान। ठीक है, दो शाखाओं में ये बट गया था। अगला है पॉइंट, प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ, यानी कि जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो बौद्ध संगीति के आयोजन स्थलों का सही क्रम पूछा है, यानी पहली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, जो स्थान है वो पूछे, लेकिन क्रम वाइज पूछे है। ठीक है, तो देखिए पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह। ठीक है, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में। ठीक है, ये सही क्रम है, इसको याद रखना। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषता है? बुद्ध में देवतारोहण, ये देवत्व तो गलत है, यहाँ लिखा है देवत्रोहण। क्या लिखा है? देवत्व। मैं लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। देवत्वारोपण, ये चीज, ये सही है। बौद्ध, अच्छा, महान बौद्ध की विशेषता क्या थी? पहला था बुद्ध में देवत्वारोपण, और बोधिसत्व के पथ पर चलना, और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अगला पॉइंट है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, या कब हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक ने। किसने किया था? कालाशोक ने। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है अगला पॉइंट, बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थान। अच्छा, तो बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं थी वो क्या क्या थी? देखो, सबसे पहली घटना उनका क्या था? उनका जन्म हुआ। इससे इम्पोर्टेंट घटना क्या हो सकती है? तो जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? स्थान क्या पूछा है? लुम्बिनी। ठीक है, दूसरी घटना क्या है? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है। तीसरी घटना जो है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, वो कहाँ हुआ था? सारनाथ में। कहाँ हुआ था? सारनाथ में। उसके बाद उनकी मृत्यु या निधन या कहें तो महापरिनिर्वाण, ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ये चार घटनाएं मुख्य रूप से आपको याद कर लेनी चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मिरग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है, क्या है? प्रथम उपदेश। क्या है? प्रथम उपदेश। अच्छा, अगला देख लेते हैं। यहाँ दिया है अर्थ और चिन्ह, मतलब कि जो इनके जीवन के कुछ समय दिए हैं, घटनाएं दी गई हैं, उनको किस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। तो जो उनका जन्म हुआ था उसको दर्शाते हैं कमल के माध्यम से। किसके माध्यम से? कमल। और जो प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने, स्टार्ट किया था जहाँ पे, वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। महाबोधि, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। ठीक है। गृह त्याग, घर छोड़ा था उन्होंने, त्याग किया था, उसको दर्शाते हैं घोड़े के माध्यम से। ठीक। अगला पॉइंट, जो बौद्ध परिषद है और उनके अध्यक्ष हैं। तो पहली बौद्ध परिषद हुई थी, कौन बताया था अभी थोड़ी देर पहले? महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। दूसरी सबकामी या सुबुकामी, कहीं कहीं ये सबाकामी भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सबाकामी। ये कुछ किताब में कुछ है, कुछ में कुछ है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। सबाकामी, इस तरह से। अगला है तृतीय बौद्ध परिषद कब हुई थी? मोगलीपुत्र में, इनके द्वारा ये अध्यक्ष थे उसके बाद। ठीक है। और चतुर्थ वाली आपको याद ही होगा, वसुमित्र। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संदर्भ में सही कथन है। चलिए देखिए क्या दर्शन है। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। ठीक है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। सही बात है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। ठीक है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहाँ? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? जो ज्ञान प्राप्त है वो कहाँ हुआ था? याद आ रहा है? बोध गया में। ठीक है। बोध गया में, भाई बोध गया मतलब क्या होता है? बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान आ गया तो बोध गया, ऐसे याद कर लेना। ठीक है। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया किसने? शशांक ने। बोधि वृक्ष मतलब जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल का पेड़। ठीक है। उसको नष्ट कर दिया था शशांक ने। तो बोध गया में स्थित जो वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है, कब? जो अभी वर्तमान में है। ठीक है। वो अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। किसका? भाई जो ओरिजिनल था वो तो शशांक ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है। जो हम लोग देखते हैं अभी वर्तमान में है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो रंजना नदी के तट पर स्थित है। अच्छा एक चीज बताएं, जो ये रंजना नदी है ना, इसको हम लोग कुछ किताबों में फल्गु लिखा है। क्या लिखा है? फल्गु, इस तरह से। तो ये किताब में कई क्वेश्चन मिल जाए तो उसको कंफ्यूज मत होना। तो जो पवित्र स्थल है रंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर स्थित है, उसको क्या कहते हैं? बोध गया। क्या कहते हैं? बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, यानी कि जब जो बुद्ध थे वो जीवित थे, उसी समय उनका जो संघ था उसका जो प्रमुख बनना चाहता था, तो कौन था? देवदत्त। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसको किया था? किसी को भी नहीं, यानी कि जीते जी उन्होंने उसका प्रमुख किसी को नहीं बनाया था, ना ही उसका कोई नामित किया था। ठीक है। अगला है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का।
ठीक है, इसको याद कर लेना। ये गौतम बुद्ध के बारे में सत्कथन है, क्या है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, ठीक है, वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। अच्छा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में, यानी जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब दी गई थी? वैशाली में। कहाँ दी गई थी? वैशाली में। इस चीज की तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कुछ उसमें क्या है, ग्रंथ है, तो किसी ग्रंथ में कुछ दिया गया है, किसी ग्रंथ में कुछ है, तो जो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में एक नहीं कई बार दिखा है मैंने एग्जाम में। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं? जीवन के नियम, संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं विनय पिटक। क्या कहते हैं? विनय पिटक। यह मत बुद्ध पिटक संबंधित है किससे? अभिधम्म से। किससे? अभिधम्म। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, क्या कहते हैं उसको? सत्य पिटक। क्या कहते हैं? सत्य को ही पिटक लिखा है। ये पिटक लिखा है, ये पिटक है, ये पिटक है, ठीक है, ये पिटक है। वेदायत्री, सत्य, अभिधम, इस तरह से, तो इस तरह से याद कर लेना। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय किससे है? त्रिरत्न, त्रिरत्न, ठीक है, तो क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। इसको याद कर लेना। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। क्या कहते थे? पवरन, ये देखो जाता है ये। प्राचीन भारत में के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो क्या होता? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी कि भिक्षुओं द्वारा जो अपराध हो गए हैं, तो उसकी स्वीकार, ठीक है, स्वीकृति का अवसर होता था। अगला पॉइंट, अशोक का, अच्छा ये का गलत हो गया, ठीक है, ये का नहीं है। अशोक का राम विहार स्थित था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर विहार में। ठीक है, इस तरह से राजगीर विहार। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? जापानियों के द्वारा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसका टेंडर जापान को मिला था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। सॉरी, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता। क्या था? निक्षेपागार। ठीक है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म में। यानी वो कह रहा है स्तूप, चैत्य और विहार, ये जो है ये किस बौद्ध धर्म में आते हैं? बौद्ध धर्म में। ठीक है। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वो क्या है? सांची। कैसे? देखो, सारनाथ में क्या है? प्रथम प्रवचन, धम्म चक्र प्रवर्तन, याद आ रहा है? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर में मृत्यु हुई। ठीक है, जो सांची है ये उनके जीवन से संबंधित नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है, क्या है? बौद्ध दर्शन का। जो अनात्मवाद सिद्धांत क्या है? वो बौद्ध दर्शन का। ठीक है। अगला है पॉइंट, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बोध जैन, गीता एवं वेदांत में से, अच्छा ये बोध नहीं है, ये बौद्ध है। क्या है? बौद्ध। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, बौद्ध। यानी कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत में से किससे संबंधित है? वो बौद्ध से। किससे? बौद्ध से। एशिया के ज्योतिपुंज, क्या?
लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना कैसे जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया कौन है? गौतम बुद्ध, ठीक है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, ये जो किताब है लाइट ऑफ एशिया, ये किस पे आधारित है? ललित विस्तार पर। किस पर? ललित विस्तार पर। अगला पॉइंट देखते हैं, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था किसने? बुद्ध ने। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान जो दो संप्रदाय हो गए थे, महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा के आधार पर, ठीक है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में दिया गया था, अच्छा, वो कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस के राज्य में मिला था वो कौन था? कनिष्क था। यानी कनिष्क के राज्य में गौतम भगवान को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह थी क्या थी? बुद्ध भगवान की मूर्ति। किसकी प्रतिमा थी? बुद्ध जी की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी, यानी देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा, ध्यान रखना ये चीज बात को, मूर्ति पूजा की नींव रखी वह कौन है? बौद्ध धर्म, ठीक है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन, बुद्ध का नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। वो ये कह रहा है कि जो प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित प्रवचन क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई जाती है कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनाई गई थी? कुषाण काल में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, ये दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा का कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। भूमि स्पर्श याद रखना, कंफ्यूज करता है ये। यह प्रतीक क्या है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। अगला पॉइंट देखते हैं, ये सम्मिलित करना है क्या? परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारिणी, ठीक है। श्रमण, भिक्षु, साधु, उपासक कौन? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये कहा जाता है, ठीक है। माल्य गणराज्य की राजधानी पावा और कुशीनगर से, नहीं दोबारा पढ़ते इसको। माल्य गणराज्य की राजधानी थी कहाँ? पावा और कुशीनगर में, ठीक है, ये इसे हटा दो। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा धर्मपाल युगों में से बौद्ध धर्म के विकास में योगदान देने वाले शासक थे। कौन कौन थे? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, तीनों ही शासक थे जिन्होंने योगदान दिया, लेकिन धर्मपाल जो है ये यहाँ पे गलत है। अगला पॉइंट, सारनाथ किससे संबंधित है? अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा यूनिवर्सिटी, बौद्ध अधिगम की महान पीठ, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है क्या है? पद्म पाणी। क्या है? पद्म पाणी। सत कथन है, क्या कथन है देखो। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघ को द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है, क्या नाम है? मैत्रेय। क्या नाम है? मैत्रेय। ये चीज आप याद कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, देखते हैं। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ठीक है। बोधिसत्व समस्त बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति
विलंबित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। तो फ्रेंड्स जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अपना घटना चक्र का पूरा पॉइंटर, आप ये मान लीजिए पॉइंटर ही पढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी एग्जाम बनने के लिए काफी पर्याप्त होता है। तो इसी कड़ी में अगला पॉइंट देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो स्थित है कहाँ, अजंता में। कहाँ पर? अजंता की गुफा कहलाती है ना, उसी में। हीन एवं अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह की स्थित है कहाँ पर? कालने में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन मिलता है स्थित है, यानी 11, ये है ना, ध्यान रखना, 11 सिर, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है स्थित है कहाँ पर? कन्हेरी, महाराष्ट्र। ऐसे कर लो इसको, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध शिक्षक को चीन भेजा गया था, देखो होता क्या है कि हम लोग अपनी संस्कृति भूल गए हैं। जो भी ये बुद्ध जी का ज्ञान था, वो चीन में ले जाने का श्रेय जाता है किसको? नागार्जुन को। तो ये लिखा है यहाँ पर, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध शिक्षक, टीचर, बौद्ध शिक्षक को चीन भेजा गया था, कौन? नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। ये याद रखना, ठीक है। शून्यता का सिद्धांत किसने किया था प्रतिपादित? नागार्जुन ने, ठीक है। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से थे वो क्या है? माध्यमिक। क्या था? माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन, यानी विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला। कौन? विक्रमशिला। वल्लभी यूनिवर्सिटी या वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, सभी ने सुना भी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी के स्थापना का युग है गुप्त वंश। कौन है? गुप्त युग, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था, यानी जो नालंदा महाविहार था, इसका पतन क्या कारण था? राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो जाना, राजकीय सहायता मिलना बंद हो जाना, और अंततः इस्लामी आक्रमण। मुख्य रूप से क्या था? इस्लामी आक्रमण। अगला, नव नालंदा महाविहार ये विख्यात है। क्या है? विख्यात, ठीक है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। जो बौद्ध धर्म है, इसके जो 4 आर्य सत्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो क्या है? दुख है, ठीक है। दुख है तो दुख का कारण है, ठीक है। अगर कारण है, दुख का निरोध भी है, ठीक है। और दुख का, उसका निरोध का मार्ग भी है, ठीक है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ठीक है। जो कर्म है और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। ये बौद्ध धर्म का ज्यादा विस्तार हुआ है, इसका क्या क्या कारण थे? देखो, धर्म की सादगी, ठीक है। दलितों के लिए विशेष अपील, ठीक है। और धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, सबसे ज्यादा था भाई ये लगा, स्थानीय भाषा का प्रयोग। और चारों ही लगभग कुल मिला के ठीक ही है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से हुआ था, यानी क्या रहा कि आरंभिक मध्ययुगीन समय था, उसमें बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ था, कमी आई थी, वो क्या हुआ था? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, ठीक है। और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं।
कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। वो कहना चाह रहा है कि जो गुफाएं होती है, बौद्ध गुफाएं, किसी को चैत्य कहते हैं, ठीक है, और किसी को विहार कहते हैं। तो इनमें क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर पूछा है। देखो, जो चैत्य होता है वो पूजा स्थल होता है, क्या होता है, जहां बुद्ध के अनुगामी पूजा करते हैं। जबकि विहार किसको कहते हैं, जहां पर बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान होता है। समझ आइएगा, ठीक है। जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग पूजा करते हैं वो कहलाता है चैत्य, और जहाँ वो रहते हैं, निवास करते हैं, उसको कहलाते हैं विहार। अगला पॉइंट है वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सर्वाधिक प्रभावशाली थी, कौन, वज्रयान। क्या, वज्रयान। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे किसके, बौद्ध मत के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने कवर किया बौद्ध धर्म को, सोर्स था, पॉइंटर घटना चक्र था, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि किसी भी एग्जाम में, कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, ठीक है, एक मिनट होने जरा, हाँ, कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो उसमें क्या होता है कि ये जो घटना चक्र के पॉइंटर और लूसेंट ये पर्याप्त है, ठीक है, और दोनों ही वीडियो में आपको दे चुका हूं। तो प्लीज इनको पढ़िए और एक दो बार देखिए, जिससे कि आपके ये दिमाग में छप जाएगा। अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है मेरे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।